बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं लोग शक्ल देखकर आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। आपने बग़ैर आवाज़ के इतना काम किया। बहुत सी लड़कियां हैं जो कहती हैं फेस दिखाए बगैर हम यूट्यूब पे कामयाब नहीं हो सकते। जब मैं 1 साल अपना मुंह छुपा कर इतनी आगे आ गई हूँ तो आप भी आ सकते हैं। जब लाहौर आ रही थी तो मैंने खूब ट्रैवल व्लॉग रेडी किया, लेकिन जैसे ही मैं लाहौर आई तो मुझे पता लगा वो कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट था और उसके बाद से लेकर अब तक मैं बहुत ध्यान से वीडियो बनाती हूँ। इस महंगाई के दौर में YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आप हज़ारों नहीं लाखों कमा सकते हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरवानसर चौधरी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्वीटी लाहौरी जी के साथ, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा धूम है। किचन में खाना बनाते हुए व्लॉग से अपनी जो सफ़र है उसका आगाज़ इन्होंने किया और सभी के दिलों की धड़कन बन गई। जितनी ये ख़ुद स्वीट हैं, इनकी बातें भी उतनी स्वीट हैं। अच्छा स्वीटी, आपका नाम भी स्वीटी है, स्वीटी जी लाहौरी, और लाहौर के लोग तो वैसे ही छाए होते हैं। तो ये अपना जो आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, किचन से वीडियो बनाना शुरू की जब आप खाना बनाती, और जो भी आपका लाइफस्टाइल है और जो दिन भर अपना आगाज़ करती हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा सबके लिए सेंसेशन बन चुका है, इसकी क्या वजह है? और सफ़र का आगाज़ कौन सी वीडियो से किया था? अच्छा, मैंने जो अपने चैनल का स्टार्ट है, हाँ, मेरी फ़र्स्ट वीडियो जो है मैंने अपने ससुराल में बनाई थी और वो मैंने बहुत छुप के बनाई थी कि किसी को पता ना लगे। और मैं बहुत छुप के वॉइस ओवर करती थी। 2-3 वीडियोस मैंने अपने ससुराल में बनाई थी और मेरी जो फ़र्स्ट वीडियो थी वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया था। और उसके बाद मैं जब लाहौर आ रही थी तो मैंने खूब ट्रैवल व्लॉग रेडी किया, लेकिन जैसे ही मैं लाहौर आई तो मुझे पता लगा वो कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट था और उसके बाद से लेकर अब तक मैं बहुत ध्यान से वीडियो बनाती हूँ कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ख़ास क्लिप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कि जी वीडियो शूट ही नहीं हुई। और शौक भी मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था वॉच टाइम क्या होता है, मोनेटाइजेशन क्या होती है, सब्सक्राइबर्स कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं पता था। बस मैं वीडियो अपलोड करके देखती थी व्यूज़ आए हैं कि नहीं आए। 10 व्यूज़ भी आ गए हैं तो मैं बहुत खुश होती थी कि अच्छा 10 लोगों ने मुझे देखा है, मेरे ऊपर कमेंट दिया है, और मैं खुश होती थी। और तारीफ़ सुनना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, किसको नहीं पसंद होता। और बैड कमेंट्स जब आते हैं दिल बहुत दुखता है, नेचर ऐसी है। जिसको तारीफ़ सुनना पसंद है वो बैड कमेंट्स कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर कोई मुझे बात समझाता है, हाँ, अगर मैं लोगों को सिखा रही हूँ तो लोगों से मैं सीख भी रही हूँ कमेंट्स के ज़रिए। तो जब लोग मुझे कुछ कहते हैं कि आप, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बोला कि आप सलाम से पहले हेलो ना बोला करें, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कौन सा उन्होंने गलत कहा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट अब सलाम ही करती हूँ। तो किसी ने बोला प्लीज़ आप मुसलमान हैं, पूरा सलाम किया करें, तो फिर मैं पूरा सलाम करती हूँ। कुछ आके कहते हैं कि जी आप गलत सलाम करती हैं, जैसे मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो कहते हैं आप गलत करती हैं। फिर मैं बार बार सुनती हूँ कि मैं गलत कैसे कर रही हूँ, मतलब कि लोग टोकते भी हैं, उसमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बॉडी शेमिंग भी कर जाते हैं। मेरे चेहरे को भी कह देते हैं तुम कितनी बदसूरत हो, तुम मुझे भी कहते हो अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना मैं कैसी हूँ। तो उनको मैं आगे से प्यार वाला ही जवाब देती हूँ कि अल्लाह ने बनाया, अब क्या करूँ, अब अल्लाह की बनाई चीज़ को कैसे बुरा कह सकते हो। तो मतलब कि मैं अच्छा कमेंट ही उनको आगे से देती हूँ। कुछ मेरे ऐसे हेटर्स भी थे यूट्यूब पे जो बहुत नफ़रत करते थे मेरे से, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको कभी मैंने पलट के गलत जवाब नहीं दिया। और आज वो ही मुझे कहते हैं कि आप किसी वजह से हम आपको पसंद करते हैं, आप ब्लॉक नहीं करती, आप हर बात को जो है पॉजिटिव लेती हैं, और इस वजह से तो एक ये भी मेरा यूट्यूब पे नाम हुआ। और मेरी जितनी भी देखने वाली उन सब से मैं यही कहूँगी, इस महंगाई के दौर में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आप हज़ारों नहीं लाखों कमा सकते हैं। अच्छा स्वीटी, ये तो आपने अपने सफ़र का आगाज़ इस तरह से किया कि फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाया और दूसरी फ़ीमेल्स को भी मोटिवेशन दिया कि आप एक छोटा सा काम करके भी यूट्यूब पर आ सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो कितने पैसे कमा लिए होंगे? कितने अर्न कर लेती हैं? यूट्यूब से जो मैं बात कर रही हूँ कि आप हज़ारों नहीं लाखों कमा सकते हैं, तो लाखों में ये है कि मैंने यूट्यूब से 6 लाख तक मैंने कमाया है 1 मंथ का।
ज़ाहिर है जब आप यूट्यूब पर आईं तो एक ज़माना आपको वॉच कर रहा है, तो आपने जैसे बताया कि हेटर्स भी हैं, क्योंकि जब आप सक्सेस कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग आपके काम में नुक्स भी निकालते हैं, आपको बुरा भला भी कहते हैं और हसद भी आ जाता है। तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली? फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे। और 1 साल अगर मैंने अपना चेहरा छुपा कर काम किया है तो उसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था, मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को, किसी को भी नहीं पता था। इवन के मेरे बहन भाइयों को भी नहीं पता था कि मेरा चैनल है। और जब मेरे 10K हुए थे तो उस दिन मैंने सबको बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आज मैं यूट्यूब वाला केक कट करूँगी। तो सब यूँ हैरान रह गए। तो अब कभी मेरे पापा बाहर जाएं तो मेरे पापा को लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि अब वो भी मेरे व्लॉग का हिस्सा है। अपनी फैमिली को भी दिखाती हूँ, तो किसी की तरफ से मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। अब जैसे मेरे इन लॉज हैं वो हैदराबाद में हैं, मैं लाहौर में हूँ, वो वहाँ से बैठकर मुझे डेली देख रहे होते हैं, तो उनको एहसास नहीं होता कि उनका बेटा दूर है उनसे। तो वो ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं आज तुमने क्या खाया है, आज क्या पका है, तुम यहाँ गए थे। तो हम पहले तो होते थे हैरान कि यार इनको कैसे पता लग रहा है, या ये भी देख रहे हैं। तो मुझे किसी ने नहीं रोका, हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी नहीं रोका और मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं रोका। और ये मेन वजह होती है यूट्यूब पे काम करने की, वरना बहुत सी लड़कियां डर जाती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड परमिशन दे रहे हैं तो आप दाएं बाएं नहीं देखो, आप काम करो बस, क्योंकि लाइफ मियाँ बीवी ने गुजारनी होती है। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं कि आपको घर की तरफ से भी सपोर्ट मिली, हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, आपकी हौसला अफजाई की कि आप में टैलेंट है और आप आ सकती हैं। और आज स्वीटी जी पूरे बहुत से लोगों की दिलों की धड़कन बन गई हैं, बहुत से लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सी ख़वातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं कि एक ख़ातून जॉब नहीं करती, कहीं नहीं जाती, मगर घर में बैठ के भी वो पैसे भी कमा रही है, अपनी जो लाइफस्टाइल है वो भी दिखा रही है, किचन में जो मज़े मज़े के खाने बनते हैं वो भी दिखा रही है। तो वैसे खाने में क्या क्या बना लेती हैं? खाने में मैं सब कुछ बना लेती हूँ, और मुझे कुकिंग का शौक़ था बहुत ज़्यादा। और अगर यूट्यूब पे मैं कुछ देखती थी तो मैं कुकिंग ही देखती थी, और उस कुकिंग की वजह से ही मुझे यूट्यूब का पता लगा कि यूट्यूब क्या है। और फिर मैंने अपनी डेली रूटीन में कुकिंग को भी एक हिस्सा बना लिया, क्योंकि कुकिंग के बगैर तो आपकी दिन की कोई भी रूटीन शुरू हो ही नहीं सकती, नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। अच्छा स्वीटी, जब यूट्यूब पर आई थी तो अपना किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं लोग शक्ल देखकर आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। आपने बग़ैर आवाज़ के इतना काम किया और सब लोगों ने आपको लाइक भी कर लिया, फॉलो भी कर लिया, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो क्या समझती हैं कि कुछ मेहनत करें तो आप ज़रूर अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं? बहुत सी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि फेस दिखाए बगैर हम यूट्यूब पे कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैं 1 साल अपना मुंह छुपा कर इतनी आगे आ गई हूँ तो आप भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तानी अवाम कह लें या जितनी भी हैं लड़कियाँ, वो क्या करती हैं, 2 दिन बाद उनको याद आ गया कि वीडियो अपलोड करनी है। जहाँ जब आप किसी अदारे में भी जॉब करते हैं ना, तो छुट्टी करने पे आपकी सैलरी कट हो जाती है। तो यूट्यूब भी आप जॉब समझ के करें ना, कि आपने छुट्टी नहीं करनी। आप यकीन करें, मुझे बुखार हो, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने वीडियो फिर भी अपलोड करनी है। मैं इतना सिंसियर थी अपने इस चैनल के साथ कि बस मैंने सोच लिया था कि मैंने ये करना है बस, तो इसलिए। अच्छा स्वीटी, ये बताइएगा कि बहुत से लोग शर्माते हैं, अपना बहुत कुछ होने के बाद भी वो नहीं शो करते और बैड कमेंट्स करते हैं। तो लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप एज अ फ़ीमेल सामने भी आती हैं, बहुत सी बातों का जो है वो सामना करना पड़ता है, तो लोग बैड कमेंट्स भी कर जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं वो अपनी तरबियत को शो कर रहे होते हैं? जो बैड कमेंट्स करते हैं वो जाहिर सी बात है अपनी तरबियत ही शो कर रहे होते हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ही करते हैं, लेकिन नेचर होती है, हसद आ जाता है और इंसानी फितरत है ये। बाकी रही बात पर्सनल लाइफ शेयर करने की, तो मैं जो कुछ यूट्यूब पे दिखाती हूँ, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं शो कर सकते, ठीक है। पर्सनल लाइफ क्या होती है? पर्सनल लाइफ ये होती है कि आपके पास खाने को पैसे नहीं हैं, मैं यूट्यूब पे आके कह दूँ मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं आज बहुत परेशान हूँ, ये होती है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ ये होती है मैं किसी से उधार पैसे ले रही हूँ, वो मैं आके कह दूँ कि यार मैंने किसी से उधार पैसे लिए, ये होती है पर्सनल लाइफ। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, वो मैं आकर बोलूँ, ये होती है पर्सनल लाइफ। मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ,
मैं खाना पीना दिखा रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, ट्रैवल दिखा रही हूँ, ये पर्सनल नहीं है, ये आपको मोटिवेट कर रही हूँ मैं कि आप भी अपने हस्बैंड के साथ घूमें फिरें। ज़रूरी नहीं है बस घर के अंदर हर वक्त चीची चीची और किच किच किलकिल डाली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप घूमें फिरें, खाएं पिएं, ये होती है लाइफ। और ये जो पर्सनल लाइफ है, बैक कैमरा बहुत कुछ होता है जिसको हम नहीं दिखाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ लड़ाई भी हो जाती है, उसके बावजूद मैं हस्बैंड को वीडियो के आगे ला रही होती हूँ कि अच्छा एक क्लिप बना दो मेरे साथ, वीडियो बनाई, अच्छा अब तू कौन तो मैं कौन। तो पर्सनल लाइफ में कब दिखा रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया ये तो आपका था, आपका सफ़र जो आपने शुरू किया, व्लॉग की तरफ आई, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग आपने हासिल कर ली। दूसरे लोगों को क्या कहेंगी जो चाहते हैं कि वो भी अपना यूट्यूब बनाएं, लेकिन उनके दिल में बहुत से जो है वो शकूक व शुबहात हैं कि पता नहीं ये यूट्यूब होता ही नहीं है या कुछ सिरे से ऐसी बात ही नहीं है। बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत अच्छी बातें भी कर सकती हैं और बहुत सी उनकी ज़िंदगी के मामूलात भी होते हैं, मगर वो डरते भी नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे, और फिर उनको लग रहा होता है कि शायद ये ठीक प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका लाइफस्टाइल भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सा घर है आपका, जिसको आपने बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, और पता चल रहा है कि स्वीटी जी बहुत ही सलीका शार भी हैं और आपके हस्बैंड भी बहुत आपके साथ अच्छे हैं, उनका सलूक आपके साथ अच्छा है, और यहाँ से पता चलता है कि वाकई आप अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल हैं। तो क्या कहेंगी दूसरे लोगों के लिए? मैं दूसरे लोगों को यही कहूँगी कि सिर्फ़ आपकी लाइफ आपके हस्बैंड के साथ गुजरनी है। इस ज़िंदगी का जो आगाज़ है माँ बाप से शुरू होता है, और जो रियल लाइफ है वो हस्बैंड वाइफ की ही होती है। खुशी गमी हर तरह के हालात आप मियाँ बीवी ने ही हैंडल करने हैं। कोई नहीं आके आपको ग्रॉसरी के पैसे देकर जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप यूट्यूब पे एक चैनल अपना बनाएं, जो भी आपका टैलेंट है उसको आप लेकर आएँ। और अगर आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को तो आप अपनी डेली रूटीन दिखाएं, आप सफाई करते हुए दिखाएं, कुछ भी आप दिखा सकती हैं, अपनी शॉपिंग दिखा सकती हैं, अपना मेकअप दिखा सकती हैं। तो यूट्यूब आपको बहुत अच्छा पे करता है कि आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ता। हर किसी में, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। तो कोशिश करें कि अपने हुनर को तलाश करें, अपने दाएं बाएं लोगों से पूछें कि कौन सा टैलेंट है आप में, और उसको आप यूट्यूब के ऊपर लेकर आएँ। मैं सबसे यही बोलूँगी कि हिम्मत नहीं हारें, और ये भी नहीं सोचें कि यार इतने ज़्यादा लोगों ने तो चैनल बना लिया, हमारा पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कभी नोट करें, किसी मार्केट में जाएँ तो अगर एक मार्केट शूज़ की है तो उसके सामने 10 शूज़ वाले और बैठ जाते हैं। एक मार्केट अगर ब्यूटी सैलॉन की है तो उसके सामने 10 और आ जाती हैं, तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो आप कंपटीशन समझ कर जो है यूट्यूब पे आएँ, इसको काम करें, और इंशाल्लाह मैं लिख कर कहती हूँ कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि डेली काम। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात करवाई स्वीटी जी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद कर रहे हैं। स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर हैं और अपना किचन से स्टार्ट किया इन्होंने, खाना बनाते हुए वीडियोस से। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ और आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।